इस समय एक मुद्दा गरमाया हुआ है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं कि आखिर लोग उसका समर्थन करते हैं या फिर लोग इसका विरोध करते हैं। शुरू करेंगे सर आपसे, क्या लग रहा है, यूसीसी कह रहे हैं ठीक है, क्या खराबी लग रही है आपको? देखिए, मैं अजय पत्रकार, मैंने इसके पहले भी सावानों का भी कांड हुआ था। तो सावानों जब जीत गई थी तो पार्लियामेंट में क्या हुआ कि पार्लियामेंट में एकदम से सभी लोग, कांग्रेस के लोग बोले कि नहीं ये लागू होगा चूँकि कोर्ट का आदेश आ गया। परंतु एकदम से क्या हुआ कि राजीव गांधी जी को उस पर काफ़ी और राजीव गांधी जी जब मीटिंग से बाहर निकले तो उन्होंने उसमें कानून पलटने का आदेश दे दिया। उस समय क्या हुआ, तत्कालीन मिनिस्टर जो थे वो केंद्र सरकार के राजीव गांधी के कैबिनेट में मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान थे। आरिफ मोहम्मद खान ने इस बात पे इस्तीफ़ा दे दिया। उसके पहले टोटल माहौल यह था, सारे पार्लियामेंट के मेंबर वो चाह रहे थे कि ये जो कानून आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसको पालन करें, गुजारा भत्ता का और तलाक का। परंतु क्या हुआ, एकदम से हकीकत ये कि कांग्रेस ने मुस्लिम वोट को कैश करने के लिए एकदम से एक एक्शन लिया और राजीव गांधी ने आके पार्लियामेंट में एक कानून बना के उस आदेश को रोकने की कोशिश किया। अभी जब तलाक के मामला का यहाँ आया था तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जितने राजनीतिक नेता ये दावा कर रहे हैं कि मैं विरोध करूँगा, उन्होंने लोकसभा में सर्वसम्मत से पास कर दिया था। बीजेपी ने तो किया ही था, कांग्रेस ने किया था, और भी दल बिल्कुल खामोश रहे थे। उसके बाद जब राज्यसभा आया, जब पब्लिक में जब मुस्लिम्स ने विरोध किया, तब ये वास्तव में पॉलिटिकल मुद्दा है। और इसमें सबसे बड़ी बात, मुस्लिम जो सांसद हैं या और दलों के सांसद हैं, ये अंदर से लालू भी चाहते हैं, ममता बनर्जी भी चाहती है। ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट में एक बार बांग्लादेशियों के खिलाफ और इसके खिलाफ बोला था, लड़ी थी। परंतु चूँकि वोट का लालच है ममता बनर्जी को, ये सब लोग वोट की लालच की वजह से ऐसा कह रहे हैं। जबकि वास्तव में ये है कि आपको हम बता दें कि निश्चित तौर पर यह बिल पास हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में ये कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति इसको साइन कर देगा। सिर्फ हल्ला मचाना, चूँकि ये एक नियम है, विपक्ष का ये दायित्व है कि हर चीज़ का विरोध करे, सत्ता पक्ष का ये है कि अपना वो प्रेजेंट करे। कहीं भी कुछ भी नहीं होने पाला, ना ही इस वजह से दंगा होगा, ना ही कोई झगड़ा होगा, मगर ये कि माहौल गर्म किया जाएगा, चूँकि सभी की राजनीतिक रोटियां सिकती हैं। अब आई बात ओवैसी की और आजम खां की, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आजम खां वो लीडर हैं जिन्होंने एक बार कानपुर में कहा था, रूपम के पास में, अब ये तो दिल्ली में मैं हूँ उस समय, कानपुर में उन्होंने कहा था कि भारत माँ डाइन है, खून की प्यासी है। ये आजम खां का कैरेक्टर था। आजम खां एक अच्छे लीडर हैं। आजम खां को जिस तरह से सदस्यता एकदम से गई, ये भी गलत हुआ। थोड़ा सा पूछना चाहिए था, एक लेटर देना चाहिए था, मगर आजम खां के जो बयान थे इतने ज़्यादा गलत थे कि पूछे नहीं। आज आजम खां उसके लिए भुगत रहे हैं। वहीं मैं आपको बता रहा हूँ, आजम खां को योजनाबद्ध तरीके से हराया गया है और डिम्पल को बाकओवर दिया गया। हकीकत ये है कि योगी जी में और अखिलेश में एक आपस का समझौता है। इतने वोट इनके खानदान में कोई नहीं जीता था, कोई नहीं जीता था। मायावती ने कहा है कि मिली हुई, वास्तव में मिल करके चुनाव अखिलेश लड़े थे। अखिलेश को कुछ नहीं चाहिए, अखिलेश को ना नेताजी चाहिए ना कुछ, उनको सिर्फ ये चाहते हैं कि वो बने रहें, उनकी बीवी बनी रहे, आगे अपनी बेटी के लिए प्रयासरत रहें। दूसरी आपको बता दें, जो आपने कॉमन बिल बोला कि वो भी एक बार ये कह चुके हैं पहले कि कॉमन बिल का उन्होंने अनौपचारिक रूप से बातचीत में कही थी। अब चूँकि पॉलिटिकल मुद्दा है इसलिए ये होगा, मगर निश्चित पास हो जाएगा। और आपको बता रहे, पास के बाद भी इसका कोई विशेष विरोध नहीं। सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम उतना नहीं आ रहा इस चीज़ के विरोध में, अभी भी सड़कों पे कतई नहीं उतरा, मगर पॉलिटिकल लीडर चूँकि इनको रोटी कैश करनी है। अच्छा, हकीकत है जैसे केजरीवाल है, केजरीवाल वास्तव में दिल्ली में नहीं जीत रहे थे, बीजेपी 3% वोट बढ़ी है, यह हम ये देख रहे थे, मगर मुस्लिम ने क्या किया, जो बीजेपी से फाइट कर रहा होता मुस्लिम उसको जिताता। उसने मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या किया कि उन्होंने देखा जब कांग्रेस फाइट नहीं कर पा रही है तो उन्होंने आपको वोट दे दिया। यही पोजीशन सिखों की हुई। झाड़ू वाले को वोट, कांग्रेस को वोट दिया मुस्लिमों ने, ये नहीं बोल सकते आप। मैं क्लियर कर दूं, आप ये ठीक कह रहे हैं, चूंकि उस पॉकेट में टोटल मुस्लिम जो था एंटी बीजेपी था,
एंटी बीजेपी। मगर उन्होंने जहाँ 9 जगह दिया है, 9 में से 7 उनके मुस्लिम जीते हैं। हाँ, उसमें मैं बता दे रहा हूँ, मुस्लिम में 3 तबके हैं, एक देवबंदी, बरेलवी और तीसरा शिया हजरात बीजेपी को जाता है। और देवबंदी बरेलवी जो है, देवबंदी मोस्टली पॉकेट में कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध है। उसके अलावा क्या हुआ, थोड़ा सा पसमानदा मुस्लिम, आप ये भी गौर कीजिएगा, जो 4 जो बीजेपी से नगर निगम लग रहे हैं वो पसमानदा मुस्लिम को ही वोट मिला। अब समस्या है तो मुस्लिम किसको वोट दे, वहाँ के लोकल लोग थे। अगर आप ये कह रहे हैं तो अमनुल्लाह खान के यहाँ पे 1 सीट सिर्फ वो जीते हैं, सब जगह हारे। वहीं पे आतिशी के सारे वो जो इनके पॉकेट थे केजरीवाल के, जो सबसे बड़े लीडर थे आतिशी, सारी वो हार गई। गहलोत के सारे सभासद हार गए। राय के यहाँ सिर्फ 1 जीता। और इनके यहाँ अमनुल्लाह खान जो मुस्लिम का सबसे बड़ा लीडर था, तो जो केजरीवाल है वो अपने पॉकेट में हारा है। और जहाँ तक आप बिल की बात कर रहे हैं, यूसीसी बिल पास हो चुका है, मान लीजिए, इसका कहीं कोई विरोध नहीं। आप मुस्लिम, हम फिर भी बतला रहे हैं, मुस्लिम नहीं लड़ने के लिए, मुस्लिम नहीं सड़कों पे उतरता है, उसको उतारा जाता है, उसको बैकिंग की जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्वयं नेहरू जी कहते थे कि अगर तुमको हिंदुस्तान से कोई हटाएगा तो मैं सबसे आगे हूँ। ये कह करके नेहरू जी मुस्लिम का वोट ले लेते थे। सन 47 के बाद मुस्लिम खामोश था, नहीं था ऐसा। और कश्मीर के जो इशू है, इसमें भी हम आपको बतला रहे हैं, इसमें कश्मीर के इशू में वास्तव में कश्मीर में लेह मनाली रोड के अलावा नेहरू जी ने या इंदिरा गांधी ने कोई रोड नहीं बनाई। एक मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ भैया, चाचा ने बोला तो देखिए, यहाँ तक यूसीसी की बात है तो यूसीसी ना ऐसा है कि ये बीजेपी का ना आज से नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है। बीजेपी 3 मुद्दा ऐसे थे जो अपने साथ लेके चली थी जब बीजेपी बनी थी, जब ही से ये मुद्दा, एक था राम मंदिर का, एक था धारा 370 और ये सिविल यूसीसी। तो जहाँ तक यूसीसी की बात है तो इस पर मैं कहना चाहूँगा, इसका केजरीवाल जो है, इस पर अभी उन्होंने अपना कोई विचार नहीं रखा। केजरीवाल हो या खिलजीवाल हो, कोई भी हो, उन्होंने अपना कोई इस पर विचार नहीं रखा। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है और तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी इस पर खुल के नहीं आ रहे। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि यूसीसी लागू होगा, और कुछ पार्टी है जो दबे स्वर में इसका विरोध कर रही है, जो खुल के भी कर रही है, वो सामने आ जाएंगी। सदन में आई थी, राज्यसभा में ये पास हो चुका है और लोकसभा में भी ये पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाके कानून बनेगा। और जहाँ तक यूसीसी की बात है, यूसीसी क्यों ज़रूरी है भारत में, तो इसलिए मैं बोलूँगा, 1 मिनट चाचा बोलने दो फिर आप बोल लेना। यूसीसी इसलिए ज़रूरी है भारत में क्योंकि देखो, हमारे भारत में आज भी 21वीं सदी है और हमारे भारत में अगर कोई भी मुस्लिम शादी कर लेता है, शादी करने के बाद उसके जो धर्म में, इस्लाम धर्म में जो उनको बताया गया है कि क्या कहते हैं, वो शादी कर लेंगे तो वो फिर हलाला भी करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है गलत है। ये देखो, ये देश कानून के हिसाब से चलेगा, ना कि आपके इस्लाम और शरिया के हिसाब से चलेगा। ये देश क्या कहते हैं, संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए। और जो कुछ इसमें मौलाना है, वो कोई भी बात होती है तो इस पर वो अपना कहते हैं कि इसे तो हमारे धर्म में नहीं लिखा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में चली थी, बहुत तेज़ लहर चली थी इन मुस्लिमों की कि हम जहाँ पे बुर्का पहन के जाएंगे, कल को हम टोपी भी पहन के जाएंगे। भाई साहब, आप लोगों का धर्म हो सकता है, निजी हो सकता है, लेकिन किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, किसी सरकारी संस्था पे आप दबाव नहीं बना सकते। ऐसी यूसीसी है। यूसीसी से ऐसा हो जाएगा कि आप लोग जैसे कहते हो कि मेरी बेगम है, उसकी बेगम है, इसकी बेगम है, उसके पास जाके रात में सो जा, इसके पास आके रात में सो जा, फिर वो शुद्ध हो जाएगी या शुद्ध हो जाएगी। तो भाई साहब, इनके धर्म में तो जहाँ तक मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, मैं किसी को धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हर धर्म को समझना चाहिए कि भारत में किसी धर्म को कानून के ऊपर मत ला दो। धर्म तुम्हारा अपने लिए है, लेकिन देश का संविधान हर किसी के लिए है। इसलिए मुस्लिम मौलानों से कहूँगा और जो इनके लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं मुस्लिमों के, उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग समझदार हो, आप लोग बेवकूफ़ी मत कीजिए। जनता को आप बरगला सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं, उन्हें भी समझ में आ जाएगा। ऐसे आप लोग उनको बरगलाओगे, आप खुद समझ रहे हो कि कितना पीछे जा रहा है हमारा देश। आज हमारा देश क्या कहता है, आगे बढ़ना चाहिए। देश में लोग जानते हैं कि भारत जहाँ पे अखंडता में भी एक, हमारे अनेकता में भी एकता है। हमारा भारत अखंड है, इसमें सब चीज़ों को हमें जोड़ना चाहिए। हम आपस में ही लड़ेंगे, गृह युद्ध करेंगे, तो बताओ हम कभी पीओके हासिल कर सकते हैं क्या हम पीओके को हमें जैसे हमने 370 हटा दिया, पाकिस्तान की औकात नहीं थी, पाकिस्तान भैं 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 करके भोंकता रहा,
उसके जो सेना थे, आर्मी थे, सब आज इमरान खान कहते हैं कि इंडिया की पॉलिसी अलग है, इंडिया एक अच्छी आज़ाद पॉलिसी है, हम उस चीज़ पे हम लोग बहुत नीचे हैं। तो पाकिस्तान के जो वजीर आलम तमाम लोग हैं, वो नेता हैं, वो भी जानते हैं कि हिंदुस्तान जो एक बार निर्णय ले लिया तो अमेरिका आ जाए, अमेरिका का से भी बड़ा देश आ जाए, कोई भी देश आ जाए, वो अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता। ये हमने दिखा दिया धारा 370 हटा के कि हमने जो हमारा कश्मीर है, हम किसी से पूछने नहीं जाएंगे अमेरिका से कि भैया इस पे तुम हमें क्या कहते हैं, हमें बताओ, इस पे फैसला सुनाओ। हम कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुस्तानियों की सरकार है। ये जो चीज़ हटा देती है उस पर अड़िग रहती है। अगर ये कांग्रेस की इसी समय सरकार होती तो जाते ये लोग क्या कहते हैं व्हाइट हाउस में, और जो वहाँ के मौजूदा राष्ट्रपति होते कांग्रेस के तमाम नेता उनके सामने पहले सलामी ठोकते थे। आज हमारे देश के नेताओं के सामने विदेश के नेता सलामी ठोकते हैं। आज भारत ऐसा देश बन गया G20 की अध्यक्षता करता है। अमेरिका के जो बड़े बड़े लीडर हैं, रसिया के, तमाम ब्रिटेन के लीडर हैं, हमारे पीछे चलते हैं। आज इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आगे चलता है। तो इसलिए कह रहा हूँ, चुपचाप दबे स्वर में या जिस स्वर में आप लोग जो भारत का हित है, आप मोदी विरोध कर सकते हो। मैं मोदी विरोध के लिए आपको रोक नहीं रहा हूँ, वो आपका हक है, वो आपका अधिकार है। लेकिन मोदी विरोध करते करते आप देश विरोध करने लगते हो। इस चीज़ पे मेरा खून खौल उठता है, क्योंकि आप लोगों का कई बार सामने आ चुका है। आप लोगों ने, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान पे, तो आप लोगों ने उससे सबूत मांगा सेना से कि सेना हमें सबूत ला के दे। आप लोग कहते हो कि ईवीएम हैक हो जाती है। बताओ, आप लोग कहते हो कि जज क्या कहते हैं सरकार के अभाव में आके फैसला सुनाता है। तो ये सब बहकी बहकी बातें। आप लोग बच्चे नहीं हो, आप लीडर हो। एक बार राहुल गांधी ऐसी बात करेंगे तो मैं उनको, चलो कॉमेडियन है, हम उनको कपिल शर्मा के बाद दूसरे नंबर पे रखते हैं देश के कॉमेडी के तौर पे, राजनीति के तौर पे नहीं, कॉमेडी के तौर पे मानता हूं मैं। अच्छा कॉमेडियन हो सकते हैं, लेकिन एक परिपक्व नेता नहीं हो सकते राहुल गांधी। और जहां तक बात रही आप लोगों की, तो आप लोग समझदार नेता हो। केजरीवाल आप समझदार हो, अखिलेश यादव आप लोग समझदार हो यार। आप लोग देश विरोध मत करिए, मोदी विरोध करिए, योगी विरोध करिए, अमित शाह विरोध करिए, भाजपा विरोध करिए, लेकिन चुनाव आयोग को आप अगर कटघरे में करोगे तो इस पे देश के जो आम नागरिक और देशभक्त जो है उनका खून तो ऐसे खौलता है, उबाल मारने लगता है। एक बार ओबीसी ऐसे देश के नाम पे कहता है हिंदू क्या है। भाई ये हिंदुस्तान हिंदुओं के नाम पे पड़ा है, ये चीज़ मत भूलो। अगर तुम हिंदुओं को ललकारोगे, हिंदू यहाँ का राष्ट्रीय क्या कहते हैं निवासी है। सबसे पहले सर्वप्रथम इस धरती पर, इस इंडिया में, इस हिंदुस्तान में सबसे पहले कोई रहा, कोई किसी ने शब्द बोला तो हिंदुओं ने बोला। आप लोग यहाँ पे आके मुस्लिम बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, फलाना फलाना बन गए, लेकिन पैदा हमारे से हो। इसलिए सनातन धर्म का सम्मान करिए। आज पूरे विश्व में सनातन मानने वालों की संख्या बढ़ रही है, सनातन को पूजा जाता है। लेकिन आप लोग इंडिया को होके वोट चाहिए, मुस्लिम वोट चाहिए, सिख वोट चाहिए, ईसाई वोट चाहिए, न जाने कौन कौन सा वोट चाहिए के लिए आप हिंदुओं के पीठ में छुरा भोंक रहे हो। अरे जयचंद हो गए हो क्या बेशर्म हो तुम? छुरा भोंक के तुम सोच रहे हो हिंदुस्तान में रह लोगे क्या? हिंदुओं से बगावत करके हिंदुस्तान में कौन रह सकता है भाई? पागल हो गए, बावले हो गए हो। अगर इतना ही प्रेम है तुम्हें मुस्लिमों से तो पाकिस्तान हमने दे रखा है, पाकिस्तान में जाके प्रेम दिखाइए। आज जो तमाम नेता कांग्रेस के जो पाकिस्तान प्रेमी थे वो आज पाकिस्तान में जाके शिफ्ट हो चुके हैं। मैं नाम भी गिना सकता हूँ, लेकिन मेरे ये नहीं चाहता, मैं राजनीति नहीं करना चाहता। मैं कभी हिंदू मुस्लिम की बात करता हूँ, लोग कहते हैं आप हिंदू मुस्लिम करते हो, यूसूसी की बात करते हो कहते हो हिंदू मुस्लिम। भाइयों, मुस्लिमों भाइयों, आप खास कहूँगा इस पे पहले पढ़ लीजिए ध्यान से, ये हकीकत है क्या। आप लोगों को केजरीवाल वोट के नाम पे भड़काएंगे, राहुल गांधी भड़काएंगे, अखिलेश यादव, लेकिन सच्चाई समझना होगा। यूसूसी ऐसा चीज़ है कि जैसे हमारे देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो शादी होगी हमारे हिंदुस्तान में, अगर हमने एक बार शादी कर ली तो कर ली, 7 जन्मों का बंधन बन गया। फिर दोबारा आप नहीं कहोगे ये बेगम अच्छी लग रही है चलें क्या, वो बेगम सही लग रही है चलें। तो बेगम मत खेलिए, इक्का मत खेलिए, बादशाह मत खेलिए। हिंदुस्तान में रह रहे हो तो हिंदुओं को आप सर्वप्रथम रखो, आपका सम्मान है हिंदुस्तान में। लेकिन हिंदुओं को गिरा के अगर राजनीति करना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा आप लोग बेशरम हो चुके हो, आप लोगों का भी इलाज हो जाएगा, या आपके पास दिमाग नहीं है। जय हिंद। तो आपको क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना सही है कि गलत? और आपको कौन सा कमेंट हमारे वक्ता का सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।